लोग इस देश में संविधान मानने को तैयार नहीं है, कानून मानने को तैयार नहीं है। नूपुर शर्मा के किसी एक बयान को बहाना बनाकर देश के विभिन्न हिस्सों में, रांची झारखंड तक की पथराव किया जा रहा है, अराजकता फैलाई जा रही है, कानून को मानने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों से आने वाले समय में हम कैसे निपटें, इस पर भी योजना बनाई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के ब्रज प्रांत सह संगठन मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ की योजना बैठक। माधोटांडा गोमतीगम स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के ब्रज प्रांत उत्तर प्रदेश के मंत्री विवेक मिश्रा ने माधोटांडा के राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ योजना मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बताया कि संगठन को कैसे मजबूत करना है और बदायूं में 20 जून से 25 जून तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक कार्यकर्ता भाग ले सकते हैं। इस दौरान अवनीश गुप्ता, तहसील अध्यक्ष कलीनगर शगुन गुप्ता, निहाल गुप्ता, तानिश, पंकज रस्तोंगी आदि कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के ब्रज प्रांत सह संगठन मंत्री यूपी के विवेक मिश्रा मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ योजना मीटिंग कर नूपुर मिश्रा के बारे में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? विवेक मिश्रा नाहिल, प्रांत सह संगठन मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ब्रज प्रांत। अच्छा, आज गोमती उद्गम स्थल पर आया, किस संबंध में आया, क्या संदेश है? आज हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल माधोटांडा के कार्यकर्ताओं के साथ एक योजना बैठक के निमित्त यहाँ पर आए थे, जिसमें संगठन को मजबूत करने के साथ साथ आगामी 20 से 25 तारीख तक बदायूं में हमारा वीर हिंदू विजेता हिंदू सौर प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम होना है। उसके निमित्त हम योजना बनाने के लिए यहाँ पर आए थे। क्या योजना बनानी है उसमें? वो प्रशिक्षण का विषय है। कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे और अब शारीरिक और मानसिक रूप से वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, बलिष्ठ बनेंगे, हिंदू समाज का नेतृत्व करना है। आज जिस प्रकार आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं, चाहे नूपुर शर्मा का बहाना हो या इससे पहले के अन्य बहाने, उसके आधार पर देश के अंदर अराजकता फैलाने का प्रयत्न हो रहा है। मस्जिदों से जुमे की नमाज के बाद, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो प्रयागराज हो, लखनऊ हो, चाहे वो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर हो, अलीगढ़ हो, हर जगह लोग इस देश में संविधान मानने को तैयार नहीं है, कानून मानने को तैयार नहीं है। नूपुर शर्मा के किसी एक बयान को बहाना बनाकर देश के विभिन्न हिस्सों में, रांची झारखंड तक की पथराव किया जा रहा है, अराजकता फैलाई जा रही है, कानून को मानने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों से आने वाले समय में हम कैसे निपटें, इस पर भी योजना बनाई। जय श्री राम। ये हिंदू सदैव से सहिष्णु रहा है। इस देश के अंदर न्यायिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उसमें जो लोग व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं है, कानून को मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ अराजकता फैलाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे, आग लगाएंगे और किसी ने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ कह दिया, वो सही है या गलत है ये सिद्ध करने का, इस पर निर्णय लेने का अधिकार कानून को नहीं है, न्यायालय को नहीं है। वह स्वयं सिद्ध कर ले रहे हैं और देश में अराजकता फैला रहे हैं। इसके लिए हम सरकार से मांग करेंगे, लोकतांत्रिक पद्धति से दबाव बनाएंगे कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई हो। जिन लोगों के इशारे पर, जिन लोगों के वक्तव्यों के बाद, जिन मौलानाओं के वक्तव्यों के बाद इस तरीके के कार्यक्रम हुए हैं, उन पर रासुका के तहत कार्रवाई हो। और जिन संस्थानों से निकलकर जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उस पर बुलडोजर चले और जिन लोगों ने पत्थर चलाए हैं उनको कठोर से कठोर दंड मिले। नूपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। उसने एक टीवी डिबेट में जब भगवान भोलेनाथ विश्वेश्वर महादेव का लगातार अपमान किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा था, तो उसने ये दावा करते हुए कि आपकी कुरान में मोहम्मद साहब के बारे में क्या लिखा है, उनके चरित्र से संबंधित कुछ विषय रख दिया। अब उसको वो कह रहे हैं कि ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो गई और जिसने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी उसके लिए गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। और उसकी जुबान काटने के लिए, उसके परिवार की हत्या करने के लिए, उसके साथ रेप करने की तमाम धमकियां पूरे विश्व के 56 देशों से, इस्लामिक देशों से उसके परिवार को मिल रही हैं। इसके निमित्त जो है वो प्रवक्ता थी, उसको हटा भी दिया गया है सरकार ने दबाव में आते हुए, लेकिन उसके बाद भी अराजकता थमने का नाम नहीं ले रही है। संदेश देना चाहेंगे? संदेश सिर्फ यही है कि जिस तरीके से कश्मीर की परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से अन्य इस्लामिक देशों में हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आज वह स्थितियां भारत के अंदर हिंदुओं के साथ भी होने लगी हैं। वह किसी सरकार से नहीं डर रहे हैं, वह कानून को नहीं मान रहे हैं, वो न्यायिक व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं। इसलिए हिंदुओं को जागरूक होकर, संगठित होकर ऐसी जिहादी ताकतों का सामना करने के लिए स्वयं ही अपनी योजना बनानी पड़ेगी। ये मेरा स्पष्ट मानना है, इस देश के अंदर न्यायालय है, उसने सही कहा या गलत कहा, इसको न्यायालय में जाना चाहिए, न्यायालय उसको सिद्ध करेगा, उसके अनुसार भारतीय संविधान अनुसार जो सजा है वो दी जाएगी। लेकिन किसी को भी किसी के बयान को आधार बनाकर देश में अराजकता फैलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आप पत्थरबाजी करेंगे, आप आग लगाएंगे, आप लोगों को मार डालेंगे, आप फतवे जारी करेंगे, बलात्कार और हत्या की धमकियां देंगे, यह देश के अंदर कानून का सम्मान है या आप शरीयत लागू करना चाहते हैं देश के अंदर? यह विषय है हमारा।